हेलो गाइज, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे प्रश्नावली 5.3। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नावली 5.3 का हमारा प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 636 योग प्राप्त करने के हमारे पास जो ये AP है इसके कितने पदों का योग 636 होगा। इस प्रश्न में हमें पदों की संख्या पूछी गई। कहा गया है कि इसके जो AP है 9, 17, 25 और ये आगे इसी प्रकार चल रहे हैं, इसके कितने पदों का योग कितना होगा, 636 होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें क्या दे दिया गया है, SN क्या होता है, पदों का योग। तो हमारे n पदों का हम मान लेंगे, n पदों का योग कितना है दोस्तों, 636 है। ठीक है, आगे और क्या दिया गया है, हमें A दे दिया गया है, वो कितना है, 9 है, और D दिया गया है, वो क्या होता है, D होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारे पास 17 और A1 कितना है दोस्तों, 9। तो D क्या आ गया हमारा, D आ गया 8। ठीक है, और क्या दिया गया है हमें, और हमें कहा गया है कि इसके कितने पद लें कि हमारा योग क्या आए, 636 आए। और कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो अब हम प्रश्न को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है, देखो हमारे पास क्या आया है, SN। अब हमें पता है पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, SN बराबर n/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर D आया है, तो हम कौन सा सूत्र लेंगे, 2a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक D। ठीक है, अब देखो SN की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 636। तो हमने 636 रख दी, बराबर n हमें ज्ञात करना है, तो n u का u रख देंगे, कोष्टक 2a। तो ये हो गया 2 और 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9 प्लस n-1 u का u, क्योंकि हमें n ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, और d की वैल्यू है हमारे पास 8। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये जो 2 इसके भाग में है, जब मैं इसको इस तरफ लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, इसके गुना में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 636 गुना में 2 कितने हो गए, 36 दूनी 72 और 600 दूनी 1200, यानी कि 1272। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आगे क्या है, बराबर का निशान है तो बराबर लगा देंगे, n है तो n लगा देंगे। अब देखो 9 को 2 से गुना करूँगा तो कितने आ गए, 18 आ गए, प्लस है तो प्लस n-1, 8 को मैं अंदर गुणा करूंगा तो कितने हो गए, 8n माइनस 8। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या समीकरण आ गई, 18 में से 8 जाएंगे तो कितने बच गए, 10 बच गए। ठीक है, तो ये हो गया 1272 बराबर, इसको अंदर गुणा करूंगा तो कितने आ गए, 18n। ठीक है दोस्तों, या फिर आप पहले ऐसे कीजिए, क्या करोगे, n u का u, 18 में से 8 गए तो कितने बच गए, 10 प्लस 8n। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए, हमारे पास ये क्या है, n है, और ये क्या है, n है, दोनों ही n के पद हैं। अब हमें पता है यहाँ पर क्या बनेगी, एक द्विघात समीकरण बनेगी। ठीक है दोस्तों, जब मैं इस n को अंदर गुणा करूंगा तो क्या बनेगी, एक द्विघात समीकरण बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया 1272 बराबर, n को मैं अंदर गुणा करूंगा तो कितने हो गए, 10n, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, n को 8n से गुणा करूंगा तो कितने हो गए, 8n स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या समीकरण आ गई। अब देखो 1272 को मैं जब दाईं तरफ लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और क्या समीकरण आ जाएगी, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने आपको पिछले प्रश्न में भी बताया था कि हम इनको क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे, पहले n स्क्वायर का पद लिखेंगे, फिर n का, और फिर अचर पद। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या समीकरण आ गई, हमारे पास द्विघात समीकरण आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, क्या है द्विघात समीकरण, 8n स्क्वायर प्लस में 10n माइनस 1272 बराबर 0। ठीक है, अब ये दोस्तों, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले लूँ, तो 2 कॉमन लूँगा तो कितने आ गए, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, यहाँ से 2 कॉमन लूँगा 1272 में से, तो कितने आ गए, 636 बराबर 0। ठीक है, अब इस 2 का मैं 0 में भाग दूंगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हमारे पास क्या समीकरण आ जाएगी, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या समीकरण आ गई, एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई, और वो क्या है,
4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब हमने पिछली प्रश्नावलियों में पढ़ा था और मैंने पिछली क्लास में हर क्वेश्चन में बताते आ रहा हूँ द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको यहाँ पर किस विधि से हल करेंगे? गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड विधि क्या होती है? गुणनखंड विधि में कैसे हल करते हैं? देखो, अब देखो गुणनखंड विधि में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कैसे हल करते हैं। n² का जो पद है यहाँ पर n² के साथ क्या गुणांक है? 4 और अचर पद, इन दोनों का क्या करना है? गुना, और गुना करके इनका क्या करना है? हमें एलसीएम लेना है, यानी कि हमें इन दोनों के टुकड़े चाहिए, इनके गुणनखंड चाहिए, और फिर वो जो गुणनखंड प्राप्त होंगे उनसे हमें क्या करना है? प्लस के 5n प्राप्त करने हैं। किसके? प्लस के 5n। ठीक है दोस्तों, अब देखो कैसे करेंगे। हमारे पास क्या आ रहा है? एक तो 4n है, इसको तो u का u लिख लेंगे। गुणनखंड में क्या आ गया हमारे पास? देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। ठीक है, और 636 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसमें 2 का भाग देंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18। ठीक है, अब 159 में किसका भाग जाएगा? 3 का जाएगा, 15 में 3 का जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9। ठीक है, अब 53 में किसका भाग जाएगा? 53 में केवल 53 का ही जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या गुणनखंड प्राप्त हो गए? 2 × 2 × 3 × 53। देखो हमें क्या करना है? n² के साथ जो अचर पद है और ये जो अचर पद है, इन दोनों का गुणा करना है और इनके गुणनखंड प्राप्त करने हैं। तो हमने 4 के तो गुणनखंड कर लिए, 2 × 2, और 636 के गुणनखंड किए तो क्या आ गई? 2 × 2 × 3 × 53। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है? इन जो टुकड़े प्राप्त हो गए इनसे हमें क्या करना है? प्लस के 5n लेके आने हैं। तो कैसे लेके आओगे दोस्तों? इनको गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 16 × 3 = 48। कितने आ गए हमारे पास? 48। और ये कितने हैं? 53। अगर मैं 53 में से 48 घटा दूं तो कितने आ गए दोस्तों? 5 आ गए, और वो भी किसके? प्लस के। तो हमारे पास इसके 2 टुकड़े क्या प्राप्त होंगे? एक तो आएगा 53 और दूसरा 48। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ गए इसके गुणनखंड? 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, हमें यहाँ पर माइनस का 48 लेना है क्योंकि हमें प्लस के 5n चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं? n कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बच जाएगा? 4n प्लस 53। ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन लूँ मैं? 12 कॉमन ले सकता हूँ, तो 12। अब देखो आप कहोगे सर 12 ही कॉमन क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है ये पद और यहाँ पर जो आगे आने वाला पद दोनों समान होने चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसमें 4 में 48 में 4 का भाग दीजिए। ठीक है, किसका भाग देंगे? 4 का, तो भाग दीजिए। 4 × 4, 4 दूनी 8, कितने आ गए? 12। यानी कि यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे हम? 12 कॉमन लेंगे, तो 12 × 4 = 48। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 12 कॉमन लिए, तो ये हो गया 12। अब मैं यहाँ पर 12 कॉमन लूँगा तो कितने आएंगे? 12 × 4 = 48, 4n माइनस 636 में 12 का भाग दूंगा या कॉमन लूँगा तो कितने आ गए? 53। ठीक है, बराबर 0। समझ में आ गया? अब देखो एक पद, दोनों ये पद जो है ये समान होने चाहिए, ये पद और ये पद, तो ही हमारा प्रश्न सही होगा, वरना गलत होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये क्या है? n और ये क्या है? -12। एक पद हमें क्या प्राप्त हो गया? n - 12, और दूसरा क्या है दोस्तों? 4n प्लस 53 बराबर क्या है? 0। एक बार क्या करेंगे? इस पद के बराबर 0 रखेंगे और एक बार इस पद के बराबर 0 रखेंगे, तो ये हो गया n - 12 बराबर 0, और दूसरा क्या हो गया? 4n प्लस 53 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 12, और इसमें n की वैल्यू कितनी आएगी? -53/4। अब देखो n की वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो क्या करेंगे दोस्तों? इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे, तो n का मान कितना आ गया हमारे पास? +12। ठीक है, हमें क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था कि एक एपी दी गई है 9, 17 और 25 के कितने पद लेने चाहिए कि इसका योग कितना आए? 636 आए। तो हम इस एपी के 12 पद लेंगे तो उनका योग कितना आएगा? 636 आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर।
अब देखिए दोस्तों, हमारे प्रश्न नंबर 5 क्या है। हमारा प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है किसी एपी का, एपी क्या है, समांतर श्रेणी, ठीक है। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, यानी कि प्रथम पद को हम क्या लिखते हैं, ए की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 5, ठीक है। और अंतिम पद को हम किससे लिखते हैं, एल या किससे लिखते हैं, ए एन से, ठीक है। तो ए एन कितना है हमारे पास 45 है, ठीक है। और योग किन का योग, इन प्रथम से लेकर अंतिम पदों तक का योग, यानी कि शुरुआत से लेकर हमारे पास जो ए एन पदों का योग, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एस एन बराबर कितना है हमारे पास 400, ठीक है। तो क्या कहा गया है, और इनका योग 400 है, तो हमारे पास एस एन की वैल्यू कितनी है, 400 दी गई है। तो आगे क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या, यानी कि हमें एन ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों, और डी ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, एन और डी ज्ञात करना है, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सरल है। देखो क्या कहा गया है प्रश्न में, एपी का प्रथम पद कितना है 5, अंतिम पद कितना है 45, और एन पदों का योग दिया गया है हमें 400। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है दोस्तों। तो हमें पता है एस एन बराबर क्या होता है दोस्तों, एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस ए एन, ठीक है दोस्तों। तो देखो एस एन की वैल्यू कितनी हमारे पास, अब हमारे पास जो भी मान है इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू कितनी है 400 बराबर n/2, n हमें ज्ञात करना है, तो ये हो गया n/2, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 5 दे रखी है, प्लस ए एन की वैल्यू कितनी हमारे पास 45, ठीक है। अब देखो ये दो इसके भाग में है, अगर ये बाईं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 400 को 2 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए 800, ठीक है दोस्तों। कितने आएंगे 800, तो मैं यहाँ पर सीधा ही लिख देता हूँ, कितने आ गए 800 बराबर, आगे क्या है एन है, तो एन यू का यू, 5 और 45 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए 50, ठीक है। और n कितने हो गए हमारे पास, n × 50। तो अब ये जो 50 है ये इसके गुणा में है, जब ये बाईं तरफ आएंगे तो किसके हो जाएंगे भाग में, तो ये हो गए 800/50 बराबर n, ठीक है दोस्तों। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 0 से 1 0, और 5 को 80 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, कितने बच गए, 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बच गए, 3 बच गए, ठीक है दोस्तों। 3 और 1 0, तो कितने हो गए 30। अब 5 का 30 में भाग दूंगा तो कितनी बार, 6 बार। तो हमें अगर आपको टेबल याद है तो बहुत ही फायदा मिलेगा, आप सीधा कह सकते हैं कि 16 पंजू 80, ठीक है दोस्तों। तो आपको पहाड़े बहुत ही अच्छे से याद करने हैं, आपकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई, 16 आ गई, ठीक है। और हमें क्या पूछा गया है प्रश्न में, सारो अंतर, यानी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक डी, ठीक है। अब देखो ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 45, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 5, तो ये हो गया 5, और n की वैल्यू अभी हमने ज्ञात की थी कितनी है 16 -1 हो गई, और d की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये 5 जब बाईं तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और 45 - 5, ठीक है। 45 में से 5 जाएंगे तो कितने बच गए 40, तो ये हो गया हमारे पास 40। आगे क्या है, 16 में से 1 गए तो कितने बच गए 15, और d, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये 15 इसके भाग में आ जाएंगे तो ये हो गया 40/15, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी हो गई, 40 और 15 किससे कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं, तो 5 × 8 40 और 5 × 15, यानी हमारे पास d की वैल्यू कितनी आएगी 8/3 आएगी, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या है, हमारा प्रश्न नंबर 6 है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है, ठीक है दोस्तों। यदि सारो अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एपी का प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं, ए से। प्रथम पद कितना है 17, और अंतिम पद को हम किससे लिखते हैं, ए एन से, और अंतिम पद कितना है 350, ठीक है।
आगे प्रश्न को पढ़िए। यदि सारो अंतर 9 हो और क्या हमें क्या दिया गया है, सारो अंतर। सारो अंतर को हम किससे लिखते हैं, डी से, और वो कितना है, 9 है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितने पद हैं, तो हमें क्या बताना है कि एपी में कितने पद हैं, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, और आगे प्रश्न को में क्या कहा है, इनका योग क्या होगा, किन का योग, जो एन पद है इनका योग क्या होगा, तो हम यहाँ पर कर देंगे एस एन बराबर भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या क्या दिया गया है, ए दिया गया है, ए एन दिया गया है और डी दिया गया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले एन ज्ञात करना है। तो हमें पता है ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक डी। ठीक है दोस्तों, अब देखो ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 350 बराबर ए की वैल्यू कितनी है, 17 प्लस एन हमें ज्ञात करना है तो एन माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारे पास है 9। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो 350 और ये 17 को मैं जब बाईं तरफ लेके आऊँगा तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो ये हो गए 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1, और ये क्या है, 9। ठीक है, अब देखो 350 में से 17 जाएंगे तो कितने बच गए, 350 में से 10 घटे कितने बच गए, 340, और 340 में से 7 जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों, 333। ठीक है, कितने बच गए, 333। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये घटाने की एक बहुत ही अच्छा तरीका है। या तो आप क्या करोगे, इसको पूरी संख्या मान लीजिए, 17 को हम क्या मान सकते हैं, लगभग 20 मान सकते हैं, तो 50 में से 20 जाएंगे कितने बच गए, 30। अब ये कितने ज़्यादा कम थे, 3 कम थे, तो हम इसमें 3 जोड़ देंगे, 30 में 3 जोड़ेंगे कितने आ गए, 33। ठीक है, तो हमारे पास कितनी संख्या बच गई, 333। ठीक है, आगे क्या है, बराबर है तो बराबर लगा देंगे, ये क्या है, n माइनस 1। अब ये 9 इसके गुणा में है, जब ये बाईं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा। तो अब इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 18 9 3 27, कितनी बार कट गया, 3 बार। 27 और 33 में कितने का अंतर है, 6 का, तो ये कितने हो गए, 63। तो 9 को 63 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 7 9 63, यानी कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, 37 बराबर n माइनस 1, और ये माइनस 1 जब बाईं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो हमारे पास क्या हो गया, 38 बराबर n, यानी कि n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी है, 38। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, कितने पद है इस एपी में, 38 पद हैं। अब आगे क्या पूछा गया है, तो इस इनका योग क्या होगा, और हमें अब क्या ज्ञात करना है, एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, तो एस एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास ए भी है और ए एन भी है और एन भी है, तो हम क्या सूत्र लगाएंगे, n/2 ए प्लस में ए एन। ठीक है दोस्तों, तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी हमने ज्ञात की थी, कितनी है, 38, तो ये हो गया 38 अपॉन में 2। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 17, तो ये हो गई 17, प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है, 350, तो ये हो गई 350। ठीक है, अब 38 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 19, 19 दूनी 38। ठीक है, और 350 में 17 जोड़ेंगे तो कितने आ गए दोस्तों, 367। ठीक है, 367। अब 367 को 19 से गुणा करना है हमें, तो क्या आ जाएगा, 367 मल्टीप्लाई 19, तो 9 को 7 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए, 7 9 63 का 3 असल 6, 9 का 6 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए, 6 9 54, 54 और 6 कितने हो गए, 60 की साईपुर असल पाई 6। 9 को 3 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए, 27, 27 और 6 कितने हो गए, 33, मल्टीप्लाई 1 का 367 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए, 367। तो ये इनको जोड़िए, 3 0 और 7 कितने हो गए, 7, 6 और 3 कितने हो गए, 9, और 3 और 3 कितने हो गए, 6, यानी कि हमारे पास कितने आ गए, 6973। इनका योग क्या आ गया हमारे पास, 6973। तो हम यहाँ पर कह देंगे, अतः दी गई एपी के 38 पदों का योग, 38 पदों का योग कितना है दोस्तों हमारे पास, 6973। ठीक है, समझ में आ गया।